अब कुछ फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी है। सारे 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स भी कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी बना ले रहे हैं। इवन रिवाइज करने के बाद भी फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था अपने नीट के प्रिपरेशन के वक्त। बट वेन एवर आई यूज टू सर्च फॉर इट ऑनलाइन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सब एक ही बात बोलते थे कि कॉन्सेप्ट अपने समझो और क्वेश्चंस बनाओ, दैट्स इट। बट नथिंग वर्क फॉर मी। सो वन डे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले फिजिक्स के, और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक लूप होल तो होगा जिसे वायलेट करके हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड जो है उसके अगेंस्ट जाके एक ऐसा डिसेंट स्कोर तो ला सकते हैं। मैं सोचा ऐसा कहीं ना कहीं लूप होल तो होना चाहिए। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज एक ऐसा लूप होल मुझे मिला जिसे यूज़ करके मैंने अपने नीट में 180 में से 154 स्कोर लाया फिजिक्स में, और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। So guys, this video is going to be an underground playbook for you if you are struggling with the same problem. और इस वीडियो में मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, वो पूरे ही एक सिस्टम के फ्लो के अगेंस्ट जाता है। सो आई मे बी गेट कॉल्ड आउट फॉर दिस, बट इफ इट्स हेल्पिंग द मेजॉरिटी आई डोंट केयर अबाउट द टॉप 1%। और इस वीडियो में हम लोग 6 की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको हर एक चैप्टर में ये 6 पॉइंट्स को अप्लाई करना है, और उसके बाद आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर अपने नीट में ला सकते हो। ठीक है, अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट हो तो आपको ये बेहतरीन बनाएगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो ये आपको और बेहतर बनाता जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, मैं शुरू करने से पहले तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पहले समझ लेने हैं, क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग घुसते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज, उसका लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उसी के बारे में मैंने बात की है कि तुम्हारे हर एक चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी तुम्हारे हर एक चैप्टर में, तुम्हें हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि एग्जामिनर जब एक क्वेश्चन बनाता है तो वही सोच के चलता है कि तुम्हें ये चीज़ तो बेसिक नॉलेज होगी ही होगी। ठीक है, तो उसमें आता है तुम्हारा बेसिक मैथ्स और वेक्टर। इसमें तुम टाइम दो, ठीक है, जितना टाइम ये लेता है तुम इसमें दो। वन शॉट देखो, चाहे तुम अपने पूरे लेक्चर्स देखो, जहाँ से भी स्टडी करो करो, नोट्स है तो उसको रिवाइज करो। ठीक है, और ये दो चीज़ अपनी पक्का कर लो एकदम अच्छा से, क्योंकि ये तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में आगे जाके यूज़ आएगा। ठीक है, ये आपके बेसिक टूल्स हैं और आपको जो कॉन्कर करना है आगे उसमें ये आपको यूज़ आएगा। अब ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हर एक चैप्टर में इसका कुछ पार्ट यूज़ किया जाता है। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं उसको, वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मोशन इन प्लेन में आपको डायमेंशंस के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मूविंग ऑब्जेक्ट है, सब आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो ये अपने दिमाग में लेकर चलता है हर एक चैप्टर में कि इस चैप्टर से अगर मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ बच्चे को पता होती है, आइडिया होता है। ठीक है, साथ ही साथ लॉज ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपको यूज़ आएगा इसका। ठीक है, साथ ही साथ वर्क एनर्जी पावर भी, क्योंकि आपको कहीं भी बोल देगा एनर्जी निकालो, वर्क डन, पावर, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो आपको ये सब में ट्रिक तो यूज़ करनी है जो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे के चैप्टर्स में। अब जो इसके बाद जितने भी चैप्टर्स बचे आपके, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से लेके टू द 12th के एंड तक, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स बचे वो सारे नो ब्रेनर हैं। मतलब उसमें आप बस ये एक्सपर्ट ट्रिक यूज़ करो। ठीक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ उसको यूज़ करो आप, और आपके वो चैप्टर्स ईजिली होते जाएंगे। उसके बाद आप जो भी करते हो, उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो आपके सरप्लस क्वेश्चन हैं, उसमें आपको बेनिफिट ही होगा। लेकिन आप बेसिक चीज़ भी कर लेते हो तो आपके अच्छे डिसेंट स्कोर आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग की पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहले आप जो चैप्टर को उठा रहे हो, ठीक है, मान लो कोई एक एग्जांपल के लिए हम लोग जिसमें लेंगे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है एंड रोटेशनल मोशन है, जो कि मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर है स्टूडेंट्स का। ठीक है, उनको बहुत फियर होता है इस चैप्टर से, लेकिन इसमें एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कितना आसान चैप्टर है, उससे उतने टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं जो आपको टीचर्स बता रहे होते हैं कभी कभी। ठीक है, और जो देख के आप घबरा रहे होते हो। यहाँ पे देखो, अगर कोई भी एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, आपका जो भी यूजुअल मेथड है, आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हो, मान लो आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप उसको फॉलो करो, उसको चेंज मत करो। ठीक है, आप उस चैप्टर को कंप्लीट करो। अगर आपका लेक्चर देखना बाकी है या क्लास अटेंड करनी बाकी है तो उसको आप अटेंड करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है किसी भी चैप्टर को, आप अब रिवाइज करने जा रहे हो तो उसको रिवाइज करो, उसके नोट्स को। अब एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं जो कि नोट्स है। ठीक है, ये बेसिकली सबको करने ही करने हैं, आपको नोट्स एक प्रिपेयर करने हैं अपने। ठीक है,
अब नोट्स के आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले एक बार दिखा देता हूँ आपको कि नोट्स कैसे दिखने चाहिए आपके। मान लो आपके ये बेसिकली टीचर्स बताते हैं ना, तो उसमें आप ये की पॉइंट कुछ हाईलाइट है जो आगे यूज़ होंगे, इसलिए मैंने हाईलाइट किए हैं। लेकिन ये बस एक एग्जांपल है दिखाने के लिए कि देखो नोट्स ऐसे कुछ रहते हैं। आपको ऐसे कुछ अपने अच्छे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बेसिकली आपको समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है और टीचर ने क्या बताया है, क्योंकि आप सेम लेक्चर को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आप नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। क्योंकि 12 घंटे के लेक्चर्स को आप 3 घंटे के नोट्स में कन्वर्ट करते हो, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स पर अलग वीडियो आएगी। लेकिन आप पहले ये देख लो, कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से लिया गया है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये सब आपने एक ऐसे नोट्स बना के रख लिए अपने पास, अब आप इसको रिवाइज कर लिए हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है की पॉइंट नंबर 2। इसमें जितने भी आपके नोट्स हैं उसमें जितने भी फॉर्मूला है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो एक इंपॉर्टेंट केस में जाके टर्मिनेट होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, यहाँ पे मेरे टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है। उसमें उसने पूरा एक डेरिवेशन करके दिखाया जिसमें मुझे जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतना डेप्थ में पूछता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट में क्या किया कि जो फॉर्मूला उन्होंने डिराइव करके बताया मैंने उसे मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है। वैसे ही उसका और केसेस उन्होंने बताया कि देखो ये आगे जाके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे ये फार्मूला में आ जाएगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूला से बनेगी, जो बहुत ही सिंपल है, के टोटल बाय 1 + k² बाय r²। वेरेज अगर रोटेशनल है तो उसका रिवर्स हो जाएगा r² बाय k², ठीक है। तो इन फार्मूला इन केसेस को आपको हाईलाइट करके चलना है, ठीक है। आपके नोट्स में जहाँ भी आपको मिले ऐसे उन्हें हाईलाइट करो, उन्हें मार्क कर लो। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 में अब आपको एक चीज़ करनी है, जितने फार्मूला आपको नोट्स में मिले, ठीक है, उसको स्टडी करो। जितने आपके केसेस टीचर ने बताया उनको पकड़ो। साथ ही साथ आप जो टेक्स्ट बुक यूज़ करो या मॉड्यूल यूज़ करो, ऐसा तो है नहीं कि आप अंदर चल रहे हो, ठीक है। आप लेक्चर कर रहे हो उसके बाद आप कुछ तो सॉल्व करते हो, या तो डीपीपी करते होगे, या तो आप टेक्स्ट बुक सॉल्व करते होगे, या तो आप मॉड्यूल सॉल्व करते होगे। तो मेरा कहना है कि आप जो भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन दिए होते हैं पहले में। टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे होते हैं, मॉड्यूल्स में भी कुछ कुछ दिए रहते हैं। तो उन मॉडल क्वेश्चन को भी पकड़ो और साथ ही साथ आपके जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनको दोबारा से सॉल्व करें, उनमें भी एक पैटर्न पकड़ो, ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूला मिलेगा जो आपको एक केस के फॉर्म में मिलेगा, उसको आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो आपको ये 4 सोर्सेज से मिलेंगे, फॉर्मूला जो आपके टीचर ने बताए, डेमो क्वेश्चन जो आपके टीचर ने कराया, मॉडल क्वेश्चन जो आपको टेक्स्ट बुक या फिर मॉड्यूल से मिलेगा, और सॉल्व एग्जाम्पल जो आपको मॉड्यूल या टेक्स्ट बुक से मिलेगा। तो इन 4 सोर्सेज से आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो, और यही मेन स्टेप है हमारे ट्रिक का, ठीक है। हम लोग इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, जितने पैटर्न आपको मिल रहे हैं आप उसको कलेक्ट करते चलो, एक जगह सारे केसेस को लिखते चलो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इतना आपने कर लिया, इसके बाद आपको डायरेक्टली जंप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। एटलीस्ट 10 से 12 साल के तो करो ही करो, उससे पुराने जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है। तो 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जंप करो, ठीक है। सारे सॉल्व कर जाओ। अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देख लो ऑनलाइन, चैट जीपीटी से पूछ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसको सॉल्व करो, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा कि जो बार बार पूछा जा रहा है। आपको मिलेगा, मान लो ये टॉपिक है, ठीक है, मान लो कोई टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है बार बार आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो उनको आप आइडेंटिफाई करो, उनको प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो उसी टॉपिक से है लेकिन हल्का सा चेंज करके पूछा जाता है, तो आपको वो भी पकड़ना है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन लास्ट में है। लेकिन जो आपके मेजर हैं, जो आपके ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं पहले, ठीक है। और वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन और उसका पैटर्न जो बार बार पूछा जा रहा है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर आएंगे, जो कि है आपको अब क्या क्या मिल चुका है, ठीक है। आपने सारे नोट्स रिवाइज कर लिए, सारे आपने फॉर्मूला केसेस और सब कुछ देख लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने स्टडी कर लिया। अब आपको एक लूप होल पता चल गया कि पैटर्न आपको पता चल गया है। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं भी आता है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे चैप्टर नहीं भी आता है, तो आप यहाँ पे स्मार्ट मूव कर रहे हो, आपको एक पैटर्न पता चल गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बना लूँगा। और वही टीचर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो अपने नोट्स को, तो आपको टीचर एक तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। वो हर तरह के क्वेश्चन आपको नहीं बताते हैं, उन्हीं तरह के क्वेश्चन बताते हैं जो नीट में पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर बहुत अच्छे टीचर हैं तो बहुत अच्छा पैटर्न बताते हैं, और नहीं भी हैं, सारे टीचर अच्छे ही होते हैं लगभग, लेकिन आपको एक पैटर्न सिखाया जाता है, आपको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली आप
बार बार सॉल्व करके उस मेथड को ही सीख रहे हो कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब आप उसको याद कर रहे हो। तो ये कन्वेंशनल मेथड के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं उसी को बस एक वीडियो में एक्सप्रेस करके आपको बता रहा हूँ कि आप समझो इस बात को कि जो पैटर्न है उसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप रिपीटेड सॉल्विंग मेथड से आप बार बार क्वेश्चन बना रहे हो, तो आप एक तरह से वो पैटर्न को याद ही करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई शेम एसोसिएटेड नहीं है, और ये कन्वेंशनल मेथड से अपोजिट जाता है, इसलिए लोग इसको पता नहीं, पूछते नहीं है क्यों, जबकि ये बहुत इफेक्टिव है ये तरीका, ठीक है। अब हर एक चैप्टर के एंड में आपको उस चैप्टर से 20 से 25 टाइप के क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। मतलब इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 से 25, बहुत बड़े चैप्टर के लिए मैंने लिखा है, लेकिन छोटे चैप्टर में कम से कम 10 से 15 टाइप के होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न मिल गए, अब आपको क्या करना है, इन पैटर्न को याद कर लेना है बस। अब जो आपने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, आपने उनको सारे पैटर्न्स को आपने याद कर लिया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने इस तरह के पैटर्न को पूरा समझ लिया, सब कुछ मुझे आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि है आपका स्ट्रेंथ बनाना, ठीक है। अब आपने ये पैटर्न समझ लिया, अब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको एक चीज़ करनी है कि हर एक टॉपिक से आपके हर एक पैटर्न पे जो आपने आइडेंटिफाई किया है उस पर एटलीस्ट 5 से 10 तरीके के एमसीक्यूज आप बनाओ, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और हल्का सा यानी कि लिटिल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय लिटिल कॉन्सेप्ट इज कॉमन सेंस एंड द टूल्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, यानी कि बेसिक मैथ्स और वेक्टर, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली वो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, ठीक है, और पैटर्न ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाइड है, पैटर्न पे आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो और उसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो अपना, और अपना लिटिल कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिक मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे उठाया है रोटेशनल मोशन से, और कितना आसान सवाल पूछा गया है, तुम खुद देखो। The radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is, ठीक है, ये एक सवाल है। अब देखो, जो हम लोग ने मेथड सीखा उससे कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले नोट्स पे गए, ठीक है, नोट्स में हम लोग ने हाईलाइट किया था फार्मूला, तो यहाँ दो फार्मूला मिला है हमें, ठीक है, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का हमने फार्मूला आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसको हम लोग ने, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, केस फार्मूला आइडेंटिफाई किया। अब हमने उसको एक कॉमन सेंस से एक रेशियो में कन्वर्ट किया, विच इज़ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आपको पता ही होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर को 1 मानते हैं तो k1 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, वेयर्स k2 मान लो हम लोग हॉलो स्फीयर को मान रहे हैं तो फिर वो 2/3 आ रहा है, ठीक है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब जो आपने शुरू में पढ़ा था, आपको बेसिक मैथ्स हमने बताया था कि आपको पढ़ना है, ठीक है, बेसिक मैथ्स अप्लाई करके आपने एक रेशियो निकाला विच इज़ k1/k2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2/5/2/3। अब यहाँ आपको क्या लग रहा है कि बहुत फिजिक्स या न्यूक्लियर साइंस यूज़ हो रही है? नहीं, यहाँ पे आपके अगेन बेसिक मैथ्स यूज़ हो रहे हैं, आपको ये डिवीजन करने आना चाहिए, ठीक है, और वो करके आपको 3/5 आएगा, एंड ऑफ कोर्स k1/k2 आपका √3/5 आएगा। सो योर ऑप्शन नंबर इज 4, जो कि यहाँ दिया हुआ है, √3/5, ठीक है। ये चीज़ कितनी आसान थी, और इसको सॉल्व करने में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी ना भी हो, ठीक है, आपको पैटर्न पता है, फॉर्मूला पता है, बेसिक मैथ्स पता है, आपको बस अप्लाई कर देना है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है आप ये बताओ? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर ऐसे ही आप 2018 का देखो, 2018 का कुछ पेपर टफ भी माना जाता है, ठीक है, उसको उठा लेते हैं। 2023 मान लो आसान था, या 24 आसान है। मान लो ये देखो, सॉलिड स्फीयर इन रोलिंग मोशन बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी साइमल्टेनियसली। तो रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल बाय ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन आपको ये पूछा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी लिख के दे दिया है कि यही निकालना है आपको, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे दिए कुछ कुछ, इसमें क्या करना है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स यूज़ करना है आपको, और आप उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, मैंने जो एग्जांपल लिया था शुरू में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी टीचर ने पढ़ाया, उसमें एक फॉर्मूला दिया और उसका केस डिराइव करके यहाँ देखो ट्रांसलेशन दिखाया और रोटेशनल दिखाया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसमें ही जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है उसको फाइंड आउट करना है मुझे, जिसके बारे में पूछा हुआ है, सॉलिड स्फीयर के बारे में पूछा है, ठीक है। उसका मैंने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डाला,
और आंसर आ जाएगा मेरा। बस रेशियो सॉल्व करना है मुझे। तो रेशियो कहाँ आता है? ऐसा तो नहीं है कि रोटेशनल मोशन में आपको रेशियो पढ़ाया जाएगा, बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगा के और बेसिक मैथ्स लगा के और एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन फीचर्स यूज़ करके आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई मेजॉरिटी की बात। लेकिन हम लोग एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, हमें एटलीस्ट 150 प्लस तो ले जाना है अपने स्कोर को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया था कि ठीक है, मैंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने इस पर फॉर्मूला बना लिए, सारे क्वेश्चन बना लिए, लेकिन मुझे साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को कवर भी करना है। तो उसके लिए मल्टीपल एमसीक्यूज आप सॉल्व करो हर चैप्टर में, और उसका एक ही मेथड है, वो है हार्ड वर्क। ठीक है, आपको टाइम लगाना होगा। मेन आपकी बेसिक चीज़ें हो गई उधर। आपको अगर ये नहीं भी करना है तब भी आपका एक अच्छा डिसेंट स्कोर आएगा, लेकिन आपको अच्छा करना है। ठीक है, आपको अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपको अच्छा करना है। तो उसमें आपको मल्टीपल एमसीक्यूज बनाने हैं। हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चन आप बनाओ, भर पेट बनाओ। ठीक है, बहुत सारे गलती होंगे इसमें। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था किसी भी चैप्टर का, ठीक है, तो उसमें मान लो मैंने 200 क्वेश्चन लगाए, ये अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 200 क्वेश्चन लगाता था। इसमें से जब शुरुआत का टाइम था तो मुझसे जनरली 200 में से 50 to 70 ही सही हो पाते थे। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस पता नहीं हो ही नहीं पाते थे, बन ही नहीं पाते थे। लेकिन ये मेथड यूज़ करते करते एक ऐसा ग्रोथ कर्व मुझे दिखा अपना। ठीक है, अगर इधर ग्रोथ एक्सेस बना लेते हैं और इधर टाइम बना लेते हैं, तो पहले मुझसे 50-60 क्वेश्चन भी नहीं बनते थे 200 में से, फिर धीरे धीरे 100 तक बनने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैंने अप्लाई करते गया, फिर 200 में से 200 सही होने लगे। एक टाइम आया जब ये मुझे ऐसा ग्रोथ कर्व मिला। ठीक है, तो आपको ये होना है, आपको थोड़ा टाइम लगाना है, थोड़ा लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा परसिस्टेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। आपको थोड़ा सा लगे रहना होगा चीज़ों में, आपको ऐसे गिव अप नहीं करना होगा। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको एक रियलाइजेशन हिट करे कि हाँ, और लोग ने भी ऐसा फील किया है और उन्होंने भी कॉलेज अच्छे निकाले हैं, एग्ज़ाम क्रैक किया है। ठीक है, तो आपको 200 150 से 200, क्योंकि अब टाइम नहीं बच रहा। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा होता तो मैं आपको बोलता कि 300-400 क्वेश्चन लगाओ, बैठ के लगाओ, वो 11-12 वालों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो, आपको अब नीट में टाइम कम बच रहा है, तो आपको वो अभी करने की जरूरत नहीं है। आपको 150 से 200 क्वेश्चन भी इनफ हैं, आपको ये करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बायो में भी ऐसा देखना चाहते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेटर देन वन शॉट सीरीज़ के नाम से। ठीक है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, और ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और भी लेक्चर्स अब धीरे धीरे आने वाले हैं, तो आप वो देख सकते हो। उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, सबको मैंने डिस्कस किया है, सबको अच्छे से बताया, पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है, और लास्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व किए हैं उसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेप था। एक बार समराइज कर देता हूँ मैं आपको कि क्या करना है। ठीक है, 6 स्टेप में सबसे पहले आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको अपने नोट्स बनाने, नोट्स में से आपको जितने पॉइंट्स है, फॉर्मूला है, केसेस है, उनको आइडेंटिफाई करना है, सबको एक जगह लिखते चलना है। ठीक है, जितने भी आपके केसेस बने उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको सॉल्व एग्जाम्पल बनाने हैं, आपको डेमो क्वेश्चंस देखने हैं, और उससे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। फिर जंप करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अगेन पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना है कि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप सक्षम हो, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि कोई अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया, आप नहीं बना पाओ। उसके लिए आपको 150 से 200 क्वेश्चन और बनाने हैं हर एक चैप्टर में। ठीक है, बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करो। ये 6 स्टेप आप हर एक चैप्टर में फॉलो करोगे, आपका ज़रूर वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था मुझे, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।